Hello, nursing students. Welcome to the new session of this psychology series. आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी और इसका नर्सिंग में क्या रेलेवेंस है। हर पर्सपेक्टिव एक अलग नज़रिया देता है किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को समझने का, और ये नज़रिया हमारे डायरेक्ट नर्सिंग केयर पे पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की। इसके अकॉर्डिंग बिहेवियर और थॉट का सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम या हार्मोन्स के साथ है। नर्सिंग में इसका क्या रेलेवेंस है? ये हमें हेल्प करता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्लीप प्रॉब्लम्स या मेडिकेशन के इफेक्ट को समझने में। एग्जाम्पल के तौर पे एक पेशेंट जो कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है, उसका मूड और बिहेवियर पर क्या इफेक्ट होगा, ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमें समझाता है। अगला पर्सपेक्टिव है बिहेवियर पर्सपेक्टिव। ये वॉटसन और स्किनर की थ्योरी पर बेस्ड है, जिसमें कहा गया है किसी भी बिहेवियर को सीखा जा सकता है दो तरीके से, कंडीशनिंग या रिइंफोर्समेंट से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडिक्शन ट्रीटमेंट, फोबिया रिडक्शन या वेट कंट्रोल के लिए, जहाँ बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूज करके हम इन सब प्रोग्राम्स को इफेक्टिव कर सकते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से पेशेंट की ट्रीटमेंट कंप्लायंस इंप्रूव हो जाती है, जिससे वह टाइम पर मेडिसिन लेने लग जाता है। अब आते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव पे। ये कहता है कि हमारे थॉट्स और बिलीव ही हमारे इमोशंस और बिहेवियर को शेप करते हैं। नर्सिंग प्रैक्टिस में इसका क्या रेलेवेंस है? पेशेंट एजुकेशन में बहुत ही हेल्पफुल है, जिससे हम कोई भी मिसकंसेप्शन को आसानी से दूर कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के प्रिंसिपल यूज करके हम पेशेंट की नेगेटिव थिंकिंग को रीफ्रेम करके पॉजिटिव में बदल सकते हैं, या उसके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को दूर कर सकते हैं। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट और कोपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में भी बहुत ही यूजफुल होता है। दूसरी तरफ है साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव, जो फ्रूड की थ्योरी पर बेस्ड है। ये कहता है कि बिहेवियर अनकॉन्शियस मोटिव्स और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होता है। नर्सिंग में इसका क्या रेलेवेंस है? पेशेंट के डिफेंस मैकेनिज्म जैसे कि डिनायल या रिप्रेशन को समझने में बहुत ही ईजी हो जाता है। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन और काउंसलिंग में भी इसका बहुत ही यूज होता है। साइकोसोमेटिक सिम्टम्स, माइंड का जहाँ माइंड के स्ट्रेस का बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, उसे समझने में ये साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। मास्लो और रोजर के अकॉर्डिंग हर इंसान के अंदर ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पोटेंशियल होती है। नर्सिंग में इसका क्या रेलेवेंस है? ये पेशेंट सेंटर्ड और होलिस्टिक केयर के बेस पर आधारित है। मास्लो हायरार्की के थॉट नर्सिस अपने केयर प्लान में बनाते हैं, फिजिकल नीड्स से लेके सोशल और इमोशनल नीड्स तक। एम्पैथी और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को प्रैक्टिस करना ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का हिस्सा है। फाइनली बात करते हैं सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव की। ये कहता है कि कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है बिहेवियर और किसी भी बिलीफ में। नर्सिंग में क्या इसका रेलेवेंस है? हर पेशेंट अपने कल्चरल बैकग्राउंड के साथ आता है, जैसे कि फूड रिस्ट्रिक्शन, हेल्थ हीलिंग प्रैक्टिसेस या मेंटल हेल्थ स्टिग्मा। इन चीज़ों को रिस्पेक्ट करके ही होलिस्टिक और इफेक्टिव केयर हॉस्पिटल में होती है। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि साइकोलॉजी के अलग अलग पर्सपेक्टिव जैसे कि बायोलॉजिकल, बिहेवियर, कॉग्निटिव, साइकोडायनामिक, ह्यूमनिस्टिक और सोशो कल्चरल, सबका नर्सिंग में एक यूनिक रोल प्ले करते हैं। एक नर्स के लिए ये पर्सपेक्टिव जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें पेशेंट को सिर्फ इलनेस के रूप में ही नहीं, बल्कि एक कंप्लीट इंडिविजुअल के रूप में देखना सिखाते हैं। आपको कौन सा पर्सपेक्टिव नर्सिंग में सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।